केरल के छोटे से गांव मलयापुरम में एक साधारण परिवार की लड़की मीरा अपने मासूम सपनों के साथ जीवन जी रही थी। 14 साल की मीरा को स्कूल जाना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब गांव के मेले से लौटते समय उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मीरा के माता पिता को रात में वह घर पर नहीं मिली। खोजबीन के बाद वह अगले दिन पास के जंगल में बेहोशी की हालत में मिली। डॉक्टरों ने बताया कि मीरा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा गांव स्तब्ध था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू की। मीरा की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बयान नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक खामोश चीख थी जिसने इंसाफ की पुकार को और तेज कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने गांव के कई संदिग्धों को हिरासत में लिया, लेकिन एक के बाद एक चौंकाने वाले नाम सामने आने लगे। यह कोई एक दो नहीं, गांव के प्रतिष्ठित लोग, व्यापारी, यहां तक कि कुछ सरकारी अधिकारी भी इस अपराध में शामिल पाए गए। जांच का नेतृत्व एक तेज तर्रार महिला अफसर डीसीपी अनीता नायर कर रही थीं। उन्होंने ठान लिया कि वह हर हाल में दोषियों को पकड़ेंगी, पर मामला इतना आसान नहीं था। जांच के दौरान कई बार ऐसे सबूत गायब हो जाते जो दोषियों को बेनकाब कर सकते थे। अनीता को शक था कि पुलिस महकमे में भी कोई ऐसा है जो अपराधियों की मदद कर रहा है। एक दिन पुलिस को एक गुप्त संदेश मिला। इसमें लिखा था, मैंने सब देखा है, लेकिन अगर मैंने सच बोला तो वे मुझे मार देंगे। यह संदेश गांव के ही एक युवक अर्जुन ने भेजा था। अर्जुन गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन वह उस रात जंगल के पास मौजूद था। उसने देखा था कि कैसे मीरा को जबरदस्ती ले जाया गया, लेकिन अर्जुन डर की वजह से चुप था। जब अनीता अर्जुन से मिलने पहुंची तो उन्होंने पाया कि अर्जुन और उसका परिवार गायब है। उसके घर पर खून के धब्बे थे। क्या अर्जुन मारा गया या उसे कहीं छिपा दिया गया? जांच ने नया मोड़ तब लिया जब अनीता ने गांव के ही एक प्रभावशाली आदमी राजन मेनन के खिलाफ सबूत पाए। राजन का नाम आने से पूरा मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। मीडिया और ऊंचे पदों से अनीता पर दबाव बढ़ने लगा कि वह जांच बंद कर दें, लेकिन अनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक गोपनीय टीम बनाई और उन लोगों को चुपचाप पकड़ना शुरू किया जिनके नाम मीरा की गवाही और अन्य सबूतों में थे। 57 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 2 लोग अब भी फरार थे। इनमें से एक राजन मेनन और दूसरा उसका बेटा सूरज। अनीता को गुप्त सूचना मिली कि वे दोनों गांव छोड़कर नेपाल भागने की फिराक में हैं। एक रात जब पुलिस टीम ने उनके ठिकाने पर छापा मारा तो एक खतरनाक मुठभेड़ हुई। सूरज ने खुद को बचाने के लिए अनीता पर हमला किया, लेकिन टीम ने उसे धर दबोचा। राजन मेनन भागने की कोशिश में जंगल में खो गया। पुलिस ने राजन को भी ढूंढ निकाला। जब राजन को अदालत में पेश किया गया तो मीरा खुद गवाही देने आई। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि साहस और इंसाफ की गूंज थी। सभी दोषियों को सजा हुई। मीरा ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। गांव के लोगों ने भी उस दिन यह सीखा कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। न्याय का पथ कठिन होता है, लेकिन जब इंसाफ की लौ जलती है तो हर अंधकार को चीर देती है।